चला गया था देखने के लिए कि मेडिकल रूटीन उनका चेकअप ठीक ठाक हो। तो जैसे ही अंदर गया वैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट हुई और अतीक अहमद जो अशरफ को गोलियां लगी, वो लोग वहीं गिर गए। तो आपके सामने ये सब हुआ कितने बजे, मतलब एग्जैक्ट क्या टाइमिंग थी आपको कुछ? लगभग एग्जैक्ट 10:25 और 10:30 के रात्रि के बीच की ये घटना है, और चूंकि मैं वहाँ मौजूद था तो सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ। अच्छा। जी। तो आप लोग कुछ समझ पाए कैसे हुआ, या फिर आप लोग किसी का आइडेंटिफाई कर पाए हो तब तक? चूँकि मीडिया कर्मियों के भीड़ के बीच में वो लोग आए हुए थे, और मीडिया कर्मियों को जो अपना सामान होते हैं उसके साथ आए हुए थे, इसलिए कोई समझ नहीं पाया। और एकाएक जो है मीडिया कर्मियों के बीच से गोलियां चलने लगी, और उस गोलियों की तड़तड़ाहट में जो है लोग इधर उधर भागे, तब तक अतीक अहमद और अशरफ जी को गोली लग चुकी थी। आप भी उस सर्कल के साथ में ही थे? जी हाँ, उस सर्कल में मैं भी था, और अशरफ जी के बगल ही मैं खड़ा था। तो आप मतलब बाल बाल बच गए? हाँ, भगवान की कृपा थी कि हम बच गए। गोली जब अचानक से गोलियां चली तो आपका क्या पहला रिएक्शन था? आप हटे वहां से? जब गोलियां चली तो मुझे लगा कि ये पटाखे की आवाज़ कैसे यहाँ बजने लगी, लेकिन तब तक ध्यान गया कि विधायक जी के सीने पे कई गोलियां लगी, तो मैं समझ गया कि गोलियां कहीं से चल रही हैं। ये सब 2-4 सेकंड के बीच में हुआ। अच्छा। जी। तो आप लोगों को समझने संभलने का मौका नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल ही संभलने का मौका नहीं मिला किसी को, चूँकि विधायक और अशरफ और सांसद अतीक जी के दोनों हाथों में जो है पुलिस द्वारा हथकड़ियाँ लगाई गई थी। अगर समझ पाते भी तो मौका नहीं मिलता भागने का। तो जैसे पुलिस का क्या रिएक्शन था, पहली प्रतिक्रिया पुलिस की क्या थी? गोलियाँ चली, पुलिस भी भागी। यही रहा पुलिस की प्रतिक्रिया पहले तो। मतलब वो त्वरित थी कि अपनी जान बचाने के लिए? जी हाँ, वो तुरंत जो है पीछे हट गई थी, छोड़ के अतीक और अशरफ जी को। फिर पीछे से कुछ पुलिस वाले पकड़ने की कोशिश की, फिर वो कुछ नारेबाजी कर रहे थे, क्या हुआ? अब धार्मिक उन्माद की वजह से वो नारेबाजी कर रहे थे, चूँकि उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ जी मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं, तो इसलिए वो जो है धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ही ये नारे लगा रहे थे। अच्छा। तो फिर पुलिस ने, उन्होंने खुद सरेंडर किया या पुलिस ने पकड़ा? उन्होंने जो है अपने हथियार फेंक के हाथ ऊपर करके सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगे, तो पुलिस ने उनको वहीं पे पकड़ लिया फिर। फिर जब पुलिस ने पकड़ा तब फिर वो धार्मिक नारे लगाने लगे? जी हाँ, पुलिस के पकड़ते ही वो धार्मिक नारे लगाने लगे। अच्छा। अब इस पूरे मामले में आप कैसे लीगली क्या चैलेंज करेंगे इसको? इसमें कई जो है विधिक जानकार जो सीनियर हैं उनसे भी इसमें राय मशवरा किया गया है, तो उन्होंने कहा 1-2 दिन रुक जाइए, फिर इसमें जो बैठक होगी एक सीनियर के साथ, फिर उसमें जो कोई कार्रवाई होगी। अच्छा। तो इसमें तो सीधे पहले तो इन सब पे 302 की धाराएं लगेंगी और ट्रायल चलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जिन लोगों ने गोलियां चलाई थी पुलिस ने उनको वहीं पकड़ लिया है, और उनको शायद आज जेल भेज दिया है। तो आप, जैसे मैं जान पा रहा हूँ कि आप जब साबरमती से आते थे तो आप साथ में रहते थे, जब बरेली से आते थे अशरफ तो आप साथ में रहते थे, आप ऐसे प्रोटेक्ट करते हुए चलते थे? जो कि हमें एमपी एमएलए न्यायालय कोर्ट से जो है आदेश मिला हुआ कि जब भी मैं जेल जाता हूँ मिलने के लिए उनसे, तो न्यायालय के आदेश से ही जाता हूँ। तो ऐसे टाइम पे जाता था जब उनको इलाहाबाद ले जाया जाता था, तो मेरी मुलाकात भी उनसे विधि तरीके से होती थी, और फिर उनको लेके आते थे भी इलाहाबाद। तो ये आप नज़र रखते थे कि गाड़ी चल रही है, जैसे बहुत बार गाड़ियाँ पलटने का आशंका जताई जा रही थी? चूँकि जब ये उमेश पाल अपहरण कांड का जजमेंट आया था, तो उस समय ये भी अशरफ जी से कहा गया, अशरफ जी ने ये कहा कि उनके जो है 15 दिन से जेल में निकाल के 15 दिन बाद हत्या कर दी जाएगी। इस जो है बात को भी ले गंभीरता से लिया गया था, इस वजह से भी उनके साथ आना आए गए थे हम। तो आप लोगों को अंदेशा था ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, पूर्व विधायक अशरफ जी ने भी कहा था कई बार कि ऐसी घटना हमारे साथ की जा सकती है, इसलिए हाई कोर्ट में भी हम सुरक्षा की मांग किए थे। हाई कोर्ट से भी आदेश सुरक्षा को लेकर हुआ था, और लोअर कोर्ट में भी हमने सुरक्षा का जो है मांग की थी, जिसकी जो है प्रार्थना पत्र पेंडिंग पड़ी हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट से हमें सुरक्षा का जो है आदेश मिल चुका था, जिसके अनुपालन में पुलिस प्रशासन जो है विफल रही। पुलिस का फेल्योर मानते हैं इसको? जी हाँ, इसको तो पुलिस ही विफल रही, यही माना जाएगा। नहीं तो सुरक्षा का आदेश मिला तो कितनी सुरक्षा मिलनी थी? हाँ, सुरक्षा में जो है ये था कि पर्याप्त सुरक्षा किया जाए इनको, जो है जब जब भी किसी जेल से दूसरे जेल ट्रांसफ़र किया जाए या किसी जेल से किसी न्यायालय इनको ले जाया जाए, तो सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। जो भी पुलिस कर्मचारी रहें या पुलिसकर्मी रहें, उनको जो है बॉडी वार्म कैमरे लगे हों, और उनको जो है वीडियो जब वो चलें तो रास्ते में उनकी वीडियोग्राफी कराई जाए, और उनके अधिवक्ता उनके साथ रहें। तो आप साथ रहते थे? जी हाँ, हम साथ रहते थे। अच्छा। फिर यहाँ कैसे चूक हो गई? अब चूंकि सीजीएम द्वारा ये पुलिस कस्टडी रिमांड में थे, तो ये पूरा पूरा जो है इसमें पुलिस की विफलता है। यहाँ तो पुलिस पूरा भरोसा किया गया था कि पुलिस जो है ऐसा कुछ नहीं होने देगी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में उन दोनों लोगों की हत्या हो गई।
तो जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इन्हें साबरमती जेल भेजा था और नैनी जेल इसीलिए इनको नहीं लेती थी, पुलिस रिमांड में रखा जाता था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप लोग? हाँ, हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो परिवार की तरफ से कौन लोग पैरवी कर रहे हैं? अभी तो परिवार के सभी लोग बिखरे पड़े हुए हैं। जब परिवार के जिम्मेदार लोग आ जाएंगे तो उसके बाद ही इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी। तब तक के लिए नहीं। हाँ, तब तक तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अर्जेंट हियरिंग के वैसे चर्चा है कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग लगाई जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे एक मैं बयान सुन रहा था अतीक अहमद का कि वो जब जेल से आ रहे थे तो उस समय अतीक ने कहा कि आप लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं, आप लोगों का धन्यवाद, मीडिया वालों को। और बार बार ये कह रहे थे कि मिट्टी में तो हम मिल ही गए, अब हमको रगड़ा जा रहा है। जी हाँ, उनका अपना व्यक्तिगत बयान था, जैसा उनको महसूस हुआ था उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था, लेकिन उन्होंने मीडिया कर्मियों का विशेष आभार व्यक्त किया था इसलिए। तो मीडिया के भेष में वो हत्यारे आए। जी हाँ, मीडिया की बेस में वो हत्यारे आए थे। तो अभी आप लोगों का अगला लीगल कदम क्या होगा इस पूरे प्रकरण में? अभी तो इतनी बड़ी घटना घट गई है, उससे ही घर वाले सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। जब ये थोड़ा सा जो है सब घर वाले ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद ही बात करके इसमें कुछ कार्रवाई की जाएगी।